बैलगाड़ी से आई इंडिया ने जाना बाढ़ से फसलों का नुकसान देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान। सीतापुर में बाढ़ की तबाही के कैसे भरेंगे घाव। नवंबर माह में भी बाढ़ के पानी में डूबी है फसलें। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पे ये हालात है कि गन्ने की फसल गई और धान की भी फसल गई। बाढ़ के पानी में धान, गन्ना, तिल्ली, बाजरा आदि फसलें हो गई बर्बाद। आई इंडिया ने बाढ़ प्रभावित सकरन ब्लॉक इलाके का जाना हाल। सीएम और मंत्रियों के निर्देश के बाद भी फसलों के नुकसान का नहीं कराया गया सर्वे। साहब कहा दी सरकार कहा देगी, कुछ नहीं देगी, खाली मांगे तो है देगी, कुछ नहीं देगी। यही तो है। आई इंडिया की टीम आज पहुंची है सीतापुर के सकरन ब्लॉक इलाके में, जहां पर आपको बाढ़ और साथ ही सड़कों के जो खस्ता हालत हुई है उसका नज़ारा आपको दिखाएगी, आपको बताएगी कि फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचा है और सड़कें किस तरीके से उधड़ चुकी हैं और ऐसे में कैसे लोग गुजारा करेंगे, आने वाले समय में वो अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करेंगे, सरकार से उनकी क्या मांग है। तो देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर में किसान बाढ़ की मार से किस तरह कराह रहा है, इसका नज़ारा हम आपको दिखाने के लिए सीतापुर के सकरन ब्लॉक में पहुंचे हुए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे ठीक पीछे ये धान की फसल है जो पूरी तरीके से पानी में गिरकर बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है और इस खेत में अभी भी पानी भरा हुआ है। पानी कमर तक कहा जाएगा कि भरा हुआ है। ऐसे में एक फसल तो बर्बाद ही हो गई, यानी धान बर्बाद दिख रहा है, गन्ना भी बर्बाद हो रहा है और साथ ही अन्य जो फसल बोई हुई थी वो भी बर्बाद हो चुकी हैं। और आगे अब ना तो ये रबी की बुआई कर सकेंगे और ना ही अन्य फसलों की बुआई कर सकेंगे। कारण इनका दरअसल ये पानी जो है ये सूखने का नाम नहीं अभी लेगा, पानी बराबर चल ही रहा है। ऐसे में अगली फसल कैसे बो सकेंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि जरा सा कि किस तरीके से ये जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है, वो गन्ने की फसल बर्बाद हो चुकी है और गन्ने में पानी भरा हुआ है। आप जरा देखिए किस तरीके से पानी चल रहा है और गन्ना पूरी तरीके से डूबा हुआ है। कैसे ये गन्ना काटा जा सकेगा, कैसे ये गन्ना निकाला जा सकेगा और कैसे इसकी उपज बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। पानी जो है वो घटने के बजाय अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है। नवंबर माह की शुरुआत हो चुकी है और ये अभी भी सकरन ब्लॉक में ये नज़ारा है। हज़ारों हजार हेक्टेयर फसलों में ऐसे ही पानी चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ऐसे में किसानों के सामने भूखमरी की समस्या खड़ी हो जाए तो बड़ी बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि जब इन्हें फसल ही नहीं मिल पाएगी तो कैसे ये अपने परिवार को जियाएंगे, कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि प्रदेश सरकार ऐसी फसलों के लिए
सर्वे करवा रही है। पिछले दिनों मंत्रियों का समूह भी सीतापुर आया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद खुद आए थे और उन्होंने इलाके में दौरा कर ये कहा था कि फसलों का सर्वे कराकर और जल्द से जल्द सरकार जितना कुछ मदद कर सकेगी वो करेगी। अब हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या है? मोहित मिश्रा। और मोहित, ये जानना चाहेंगे कि ये जहाँ पर हम इस वक्त हैं ये कौन से गांव है जहाँ पर पानी इस तरीके से भरा हुआ है? लगभग कितने गांव ऐसे हैं जहाँ पर जलमग्न की? ये मेरा गांव जो है बाछेपुर नाम है मेरे गांव का, सिमरा खुर्द। और भैया यहाँ पे कम से कम सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहाँ पे ये हालात है कि गन्ने की फसल गई और धान की भी फसल गई। आने वाली गेहूं की फसल जो बुआई होनी है उसमें भी पता नहीं है गेहूं बोया जाएगा या नहीं बोया जाएगा। जनवरी तक तो पानी ही नहीं निकलेगा खेतों से, तो गेहूं की बुआई कहाँ से हो पाएगी? स्थिति बहुत गंभीर है। देखिए, स्थिति बहुत गंभीर है। इनका कहना है कि अब कैसे गेहूं की बुआई कर सकेंगे फसल की। एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? हमारा गंगाराम नाम है, रहते हैं। गंगाराम, ये बताइए क्या क्या दिक्कतें? दिक्कत हमारे वहाँ पानी की दिक्कत ज़्यादा है। पानी और बाढ़ का पानी है। गन्ना की फसल तो कहबे कि धान की फसल के गेहूँ की फसल अब जाएगी, क्या कर पाएंगे? किसान क्या करना चाहिए सरकार को? अब सरकार तो करना चाहिए, वही चेक करेगा। क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए? मांग साहब का दी सरकार का देगी? कुछ नहीं देगी, खाली मांगे तो है देगी, कुछ नहीं देगी। यही तो है बात। ये बताइए कि जो फसलें अब इस समय नवंबर माह है, ऐसा पानी कभी पहले भी रहा है? कभी नहीं रहा है, अब पहली बार है यहाँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो बरसात देर से हुई और जो बाढ़ देर से आई, उसके लिए ना तो सरकार तैयार थी और ना ही जो बाढ़ और कटान प्रभावित इलाके के लोग हैं वो तैयार थे। यही कारण है कि असमय आई बाढ़ के बाद सब कुछ इनका बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। सारी फसलें इनके डूब चुकी हैं, आगे वाली फसल भी मिलना मुश्किल है। ऐसे में ये क्या करें इनके समझ में नहीं आ रहा है। सरकार से भी एक समान ये आस जैसे छोड़ते जा रहे हैं। इनमें एक विश्वास घर कर रहा है कि सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर सकती है। ये बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक इनके मरहम लगाने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। तो आगे चलकर इनके लिए क्या कुछ होता है ये भी देखना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये निराश हैं, हताश हैं और परेशान हैं। सरकार इनकी ज़रूर सुध ले, समय रहते इनके लिए भी कुछ ऐसा करे कि आने वाला जो साल है अपने परिवार को जिया सकें। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी, हसन गोगा और विनय अवस्थी के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।